खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इलेक्शन हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को कई शहरों में अपसेट शिकस्त। मर्दान से एएनपी ने पीटीआई का सफाया कर दिया। कोहाट से जेयूआईफे के उम्मीदवार कामयाब। हरीपुर से मुस्लिम लीग नून और आजाद उम्मीदवार जीत गए। पेशावर में तहरीक इंसाफ को जेयूआई का टफ टाइम। सवाबी में भी पीटीआई को मुश्किलात। सूबे के 17 अजला की 64 तहसीलों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जेयूआईफे को 18 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। तहरीक इंसाफ 15 नशिस्तों पर कामयाब। आजाद उम्मीदवार 12, एएनपी 8 नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी 3, तहरीक इस्लाह पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून 2-2 तहसीलों में सबकत हासिल किए हुए है। पीपल्स पार्टी एक तहसील में आगे है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन सिटी मेयर की 4 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ पीछे रह गई। कोहाट में सिटी मेयर की नशिस्त पर मौलाना फजलुर रहमान का उम्मीदवार कामयाब। मर्दान सिटी मेयर की नशिस्त एएनपी ने जीत ली। पेशावर सिटी काउंसिल में जेयूआईफे के उम्मीदवार को बरतरी। बन्नू सिटी मेयर के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और जेयूआईफे में कांटे का मुकाबला। डेरा इस्माइल खान में एएनपी उम्मीदवार के कत्ल होने की वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बोनेर में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। जिले की 6 में से 4 नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवार कामयाब। तहसील कौंसल नौशहरा में वज़ीर दिफा परवेज खटक के साहबजादे ने मैदान मार लिया। तहसील कौंसल सवाबी में पीटीआई का चेयरमैन मुंतखब। 4 सदा की तहसील शबकदर में जेयूआईफे के हमजा आसिफ जीत गए। तहसील टांक में जेयूआई के उम्मीदवार को बरतरी। मर्दान की तहसील घड़ी कपूरा में एएनपी के बख्तावर खान कामयाब। सवाबी की तहसील रजड़ में एएनपी उम्मीदवार ने शहराम तारकई के चचा को शिकस्त दे दी। हरीपुर से लीगी उम्मीदवार ने सबको पीछे छोड़ दिया। तहसील चेयरमैन हंगू के लिए आजाद उम्मीदवार आमिर गनी कामयाब हो गए। पेशावर में इलेक्शन जीतने की खुशी में फायरिंग, काउंसलर की जान ले गई। जेयूआई के जनरल काउंसलर जकरिया खान अपने ही हामियों की हवाई फायरिंग से जान से चले गए। गुज़िश्ता रोज होने वाले इंतखाबात में खुदकुश हमले और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाई झगड़ों में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। वफाकी वजीर शिबली फराज पर दरा आदम खेल के मकाम पर नामालूम अफराद का हमला। शिबली फराज महफूज रहे, गार्ड और ड्राइवर जख्मी। फायरिंग और पथराव से गाड़ी के शीशे टूट गए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में हुक्मरान जमात ने शिकस्त कबूल कर ली। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह महंगाई को करार दे दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा कि महंगाई बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह बनी। अगले 2-3 माह में महंगाई कम हो जाएगी। शुक्र है ऑपोजिशन जीत गई, नहीं तो धांधली का इल्जाम लगाया जाता। शिबली फराज ने कहा कि अवाम को महंगाई से मुतालिक शिकायत थी। बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की कारकर्दगी बुरी नहीं रही। पहली बार हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए। सिर्फ इमरान खान वो लीडर हैं जो मुल्क और लोगों के लिए सोचते हैं। ये आसान है कि वज़ीर आला की सूरत में डिक्टेटर रखो, काम चलाओ, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की रवायत है। सिंध के लोग आज भी इस रवैये का शिकार हैं। पंजाब में भी बाइख्तियार निज़ाम कायम होने जा रहा है। मजबूत मुकामी हुकूमत का वादा सिर्फ इमरान खान ने पूरा किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन। मुशीर खजाना शौकत तरीन समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। एनपी के शौकत अमीरजादा, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सईद और जेयूआईफे के जाहिर शाह भी उम्मीदवार हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी पर अज खुद नोटिस की समाअत। अदालत ने बयान हल्फी राना शमीम के वकील को दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा कह रहा हूं कि यह तौहीन अदालत का केस नहीं है। एक खबर से अवाम को यह राय दी गई कि जजेस अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। आप कह दें कि हमें आजादी है कि हमें कोई कुछ भी कहे और हम छाप देंगे। तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखते, मगर एक बयानिया बनाया गया कि अदालतें और जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये मामला साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, ये खुली इंक्वायरी है। इस केस में इस अदालत को निशाना बनाया गया। केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी।
मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम अली अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने 10 जनवरी को नैब के गवाहों को तलब कर लिया। नैब ने हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान के वजीरों और मुशीरों को कानून का इल्म नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 साल में कुछ नहीं निकला। नून लीग में शमूलियत के लिए फवाद चौधरी के शहबाज शरीफ से राबतों का भी दावा कर दिया। अफगान मसले पर पाकिस्तान ने दुनिया को इकट्ठा कर लिया। इस्लामी वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए अमली इक़दामात पर जोर। इस्लामी ममालिक का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आज़म इमरान खान का OIC वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बैंकिंग निज़ाम जमूद का शिकार है। अफगान आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है। अफगानिस्तान का मामला बड़ा गंभीर है। वहां लोगों को रोटी और दवाई के लाले पड़ गए हैं। लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अफगान सूरत हाल पर इजहार तशवीश। दुनिया से अफगान अवाम की इमदाद की अपील। कहा, आलम इस्लाम समेत पूरी दुनिया का फर्ज बनता है कि अफगान अवाम की मदद करे। अफगानिस्तान को मदद की जितनी अब जरूरत है, पहले कभी नहीं हुई। हुकूमत 3 वक्त की गैस भी ना दे सकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों से गैस की मुकम्मल छुट्टी। गैस की लोड शेडिंग के बायस चूल्हे ठंडे, शहरी परेशान। लोगों की बड़ी तादाद होटल से खाना लेने पर मजबूर। घरों में लकड़ियों कोयलों का इस्तेमाल भी मजबूरी बन गया। कराची, फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रीज को गैस की फराहमी भी बदस्तूर मअतल। एग्रीकल्चर फाइनेंस को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। हम ज़राई शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कर्जों की शरह बढ़ाई है। मिलकर काम करेंगे ताकि मईशत को बेहतर करें। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर का तकरीब से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब का खित्ता ज़राअत से मुंसलिक है। जहां किसानों को बैंकों से कर्जा नहीं जा रहा, वहां काम जारी है। फाइनेंसिंग में मजीद बेहतरी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 360 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 43,242 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.83% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 666 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा बरस पाकिस्तान का दौरा करेगी। दिसंबर में 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने दौरे को हतमी शक्ल दे दी। न्यूजीलैंड टीम अप्रैल 2023 में भी पाकिस्तान आएगी। 5 वनडे और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के वार तेज। बरतानिया में मजीद 82 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। 10,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज। अमेरिका में एक ही रोज में 66,000 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। न्यूयॉर्क में 22,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हुए। अमरीकी सेनेटर एलिजाबेथ वार्न कोरोना वायरस का शिकार हो गई। डॉक्टर फाउची का कहना है कि क्रिसमस पर सफर ओमिक्रॉन के फैलाव का सबब बन सकता है। चीन का ओमिक्रॉन के खिलाफ नई दवा तैयार करने का दावा। लंदन के नवाही इलाके सलाओ में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग मुकम्मल। खवातीन और बुजुर्गों समेत 10,000 से ज्यादा सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। रहनुमा और कारकुन आजाद खालिस्तान के नारे लगाते रहे। भारतीय रियासत केरला में 12 घंटे के दौरान 2 सियासी रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी लीडर रंजीत श्रीनिवासन को उनकी रिहाइशगाह पर कत्ल किया गया। पुलिस ने इलाके में लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी। फिलिपाइन में ताकतवर समुद्री तूफान राय ने कयामत ढा दी। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद कम से कम 208 हो गई। वियतनाम में भी समुद्री तूफान के सबब हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर।
5 कश्तियां डूबने से 1 माहीगीर हलाक। मलेशिया में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी काम जारी है।